हाय राम दोस्तों, ये देखो मेरा ऊपर का फ्लोर है और मैंने कहा इसको आज साफ़ कर लेते हैं। हमारे यहाँ रात आंधी चली थी, पता नहीं हमारे यहाँ कितनी आंधी चलती है। ये देखो कबूतरों से बचाव के लिए मैंने ना ये जाली लगा दी थी, चटाई वाली। दो तरह की जाली है फ्रेंड्स इसमें। एक तो जाली है ये छेद वाली जो ऐसी होती है, और एक जाली बांस वाली थी। लेकिन कबूतर हमारे यहाँ बहुत परेशान करते हैं क्योंकि खुला मकान है ना। ऊपर की सीढ़ियाँ देखो कितनी आंधी हो गई। अब मैं आंधी धूल भरी आंधी साफ़ करूँगी। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो ये हमारे कमरे हैं ऊपर के, और ये ओपन किचन है। किचन का लाइब्रेरी ज़्यादा है। देखो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी में हमारी किताबें इतनी सारी, मेरे दो बेड भरे हुए हैं। और आपने देखा ये मेरे नीचे के बैठक का, ये देखो ये सामान रखा है, सब धूल में हो रहा है। अब मैं साफ़ करूँगी इस वाले फ्लोर को क्योंकि धूल काफ़ी हो गई है, आंधी भी चली है। ये यहाँ पर मेरा बेटा सोता है, बड़े वाला। और ये देखिए दोस्तों, अंधेरा, धूल, मिट्टी, ये देखो कितनी मेरी किताबों पे भी धूल। और ये देखो मेरे कमरे में भी, खिड़कियों पे भी, दरवाज़ों पे, सब पे धूल ही धूल हो गई है। अब मुझे साफ़ करना पड़ेगा। ये देखो सारी की सारी सूर्य देव देखो उठा लेती हूँ। ये रही झाड़ू, और ये गेहूँ को मैं भी इकट्ठा कर लेती हूँ। ये रही दोस्तों गेहूँ, गर्मी ही इतनी है। ये मेरा ड्रम है, यहाँ पे संदूक है। दोस्तों इस रूम में तो बस मैं अपना कभी कभी आती हूँ, कम आती हूँ दोस्तों, क्योंकि ऊपर आने में घर नीचे का सारा काम करना पड़ता है। ये मेरे ऊपर वाला रूम है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्टडी वाला काम होता है। हमारा अपना स्टडी का काम करते हैं। ये देखो ये हमारा पीछे बोर्ड भी रखा है। हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, फ्री पढ़ाते हैं, पैसा कोई नहीं लेते हैं, वैसे ही पढ़ाते हैं बच्चों को। और ये देखो ये रहे हमारी ग्रीन स्क्रीन। दोस्तों अब हम अपना काम करते हैं क्योंकि मुझे कुछ काम है इसमें से, इस संदूक में से काम है। इस संदूक में छोटी सी संदूक है, इसमें से कुछ काम है। इसमें से कुछ कपड़े निकालने हैं, पुराने कपड़े निकालने हैं कॉटन के, साफ़ सफाई के लिए। और दोस्तों ये गेहूँ है, अब गेहूँ को मैं इकट्ठा कर देती हूँ। ये देखो पहले तो ये वाले इससे इकट्ठा कर देती हूँ। ये देखो इकट्ठे कर देते हैं क्योंकि ये धुले धुलाई गेहूँ हैं, वो गिर गए। देखने तो उनको अब साफ तो करने ही है। हमारे यहाँ सूप तो मारना ज़रूरी है दोस्तों। अब मैंने ना ऊपर सुखा लिए थे 2 दिन धूप में, अब 2 दिन सुखा लिए। कबूतर ही इतना परेशान करते हैं कि मैंने छत पे इसलिए फिर अब सुखाए नहीं। अब मैंने फिर इनको नीचे डाल दिया। 2 दिन बहुत धूप होती है आजकल की, तो बहुत एक दिन में ही गेहूँ सूख जाते हैं। ये देखो एक दिन में ही गेहूँ मेरे सूख जाते हैं। अभी लाती हूँ सूप। ये क्या कर दिया, अभी मैं सूप लेके आती हूँ, छलना लाती हूँ, 2 मिनट में फटक देती हूँ। और ये देखो साड़ी वाले ये बिठा देती हूँ। चलो चलो दोस्तों मैं सूप लेके आती हूँ उठा के, सूप और छलना। ये रहा मेरा बोरा गेहूँ के लिए, ये सूप और ये छलना। ये भी किताबें ही हैं दोस्तों। मतलब किताबों से देखो मेरी विद्या ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, जिनके कारण मुझे उनको आशीर्वाद मिला हुआ है। माँ सरस्वती जी का मुझको, माता रानी की कृपा है, माँ सरस्वती जी की। और मैं सूप अकेली हूँ तो बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं है, गेहूँ ज़रा से हैं तो मैं अभी बना लेती हूँ। अभी 1-2 फटका लगा लूँगी, बहुत जल्दी बन जाएंगे क्योंकि धुले हुए हैं। इसमें कोई गंदगी नहीं है, लेकिन हम लोगों में एक नेग होता है, नेग यानी कि सूप में आपको मारना ही मारना है, सूप में फटका देना ही देना है। चाहे वो कितने भी साफ़ सुथरे गेहूँ हैं, चाहे वो MP के गेहूँ हैं, चाहे धुले हुए गेहूँ हैं, लेकिन सूप से गुजरना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी मम्मी कहा करती थी, बेटा कभी भी गेहूँ को सीधा नहीं पिसवाना, धो धा करके साफ़ सुथरा, धोने के बाद भी एक सूप में फटका अवश्य मारना। तो दोस्तों मैं अपनी मम्मी की बातें ही अमल कर रही हूँ।
और आप भी किया करना, नहीं तो दोष मानते हैं। मुझे नहीं पता, अंधविश्वास नहीं करेंगे, ये हमारी रीतियाँ चली आ रही हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं कहेंगे। जिसको अंधविश्वास समझना है वो समझते रहो। लेकिन ये मेरी दादी, नानी, परनानी दादियाँ और मेरी मम्मी किया करती थी, मेरी भाभी भी करती हैं और मैं भी करती हूँ। मेरे धुले धुलाई गेहूँ को मैं सूप में फिर से फटका मारती हूँ। चलो दोस्तों, ये देखो मेरे गेहूँ अब फटका लगाते हैं बहुत जल्दी जल्दी से। ये मेरा ऊपर का फ्लोर है दोस्तों। ऊपर की फ्लोर पे मैं ज़्यादातर मैं नीचे ही अपना ब्लॉग बनाती हूँ। ये देखो मेरे सामने का इस प्रकार से व्यू है। ये मेरा कमरा है, ये मैं अलमारी और ये खाट इधर खड़ी कर दी है, खाली पड़ा है पूरा रूम। ये देखो मुझे कपड़े सुखाने हैं, ये धूप में, कड़ी धूप में सुखाने हैं, क्योंकि जितनी भी है सारी की सारी बनारसी साड़ियाँ हैं दोस्तों। इसमें बनारसी साड़ियों का गट्ठर है, जब ये धूप निकलेगी अच्छे से सुखाऊंगी। चलो दोस्तों, हम फटका मारते हैं सूप में। देखो ऐसे भरेंगे, ऐसे करके, ऐसे एक मेज है दोस्तों, ये तो 2 मिनट में लग जाएगा फटका। ये देखो एक हाथ से तो फटका लगेगा नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे, हम दोनों हाथों से ही करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले मैं ये गेहूँ बना लेती हूँ और फटका लगा लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ से फटका लगेगा नहीं, तो फिर उसके बाद में मिलती हूँ। और ये छलने में भी छान लेंगे। पहले गेहूँ बना लेती हूँ। ये देखो उसमें कोई साफ सुथरे गेहूँ तो नहीं, गेहूँ में गंदगी तो नहीं है। ये देखो ऐसे कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये देखो एक बार ऐसे बना लेते हैं। ये देखो कुछ भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल धुले हुए गेहूँ हैं, बहुत साफ सुथरे। चलिए दोस्तों, ऐसे भरेंगे। ऐसे सुबह के अभी दोस्तों 10 बज रहे हैं, तब भी 11 बजने ही वाले हैं धीरे धीरे। इस फ्लोर पे जब आई थी, और अभी मुझे नहाना धोना भी है, अभी नहाई भी नहीं हूँ। ये सुबह का टाइम है मेरा, नहाऊंगी अभी। तो मैं कपड़े भी धोने हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बना लेती हूँ दोस्तों। मैं गेहूँ बना के बाद में दिखाऊंगी आपको। दोस्तों इस ड्रम में मेरे ना गेहूँ भरे हुए हैं, गेहूँ स्टोर कर रखे हैं। ये बक्सा है, बहुत पुराना है, मेरी शादी का बक्सा है, ये देखिए। अब हम पहले इस रूम में झाड़ू लगा लेते हैं, और झाड़ू लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। हम सफाई कर लेते हैं इस रूम की पहले, क्योंकि बहुत दिनों से धूल हो रही है, क्योंकि आंधी आजकल तो इतनी चल रही है आंधी कि पूछो मत। पता नहीं आपके इधर भी चलती है क्या दोस्तों? चलती तो होगी, लेकिन कभी कहीं बारिश होती है तो कभी कहीं आंधी चलती है। ये देखो, पहले अब हम साफ़ कर लेते हैं, जब दिखाते हैं। खाट पे साड़ी फैलाऊंगी। देखो फ्रेंड्स, मैंने ना सारे में झाड़ू कर लिया है। पोछा तो नहीं मारा, पोछा कल मारेंगे भाई। अब पोछा तो इसमें, क्योंकि मैं सारा सोच रही हूँ कि इसे पाइप लगा के धोने का मेरा विचार है। कल धोऊंगी तब बनाऊंगी, करूँगी। झाड़ू लग गई है। अब देखो मेरी जो साड़ी थी ना, वो भी मैं ऐसे ही खाट पे डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी तो कुछ तो धूप लगेगी, क्योंकि छत बहुत गर्म रहती है। ये देखो हमारा पंखा भी कितनी गर्म हवा फेंक रहा है। और ये देखो ये हमारी चाबी का वो है स्टैंड, तो मैं ऐसे ही फैला देती हूँ इसको, ऐसे ही साड़ियों को फैला देती हूँ। ये देखो मैंने कहा था ना दोस्तों, मेरी बनारसी साड़ियाँ हैं। ये देखो साड़ी बनारसी भी है, मिक्स है इसमें थोड़ा कीड़े मर जाएंगे। इनको धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत पुराने टाइम की साड़ियाँ हैं, इनको धूप लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर साल में 2 बार कपड़े सुखाती हूँ। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरा विश्वास करिए, जितने भी मेरे अलमारी के कपड़े हैं, स्टोर किए हुए कपड़े हैं, मैं सबको उनको अच्छे से रखती हूँ, सुखाकर, दवाई लगाकर। हाँ, ये मैं देखो, हाँ अपने कपड़े देख लो, वो निकाल लो। और ऊनी भी सुखाती हूँ,
बरसात के बाद सुखाती हूँ, एक रखने से पहले सुखाती हूँ। ये देखो अपना सिंदूक खोलो और लो मैं भी निकलवाती हूँ कपड़े। अब इन्हें एक दिन छत पे सुखाऊंगी दोस्तों, अभी इसे यहीं रहने दूँगी फैले हुए। हाँ चलो दोस्तों, ये देखो बनारसी साड़ी भी हैं, बहुत सारी चीज़, ये साड़ियाँ हैं, सब सूख जाएंगी छत की गर्मी की वजह से। और उसके बाद में मैं फिर किसी दिन धूप में सुखाऊंगी, तब भी आपको दिखाऊंगी। मैं साल में 2 बार सुखाती हूँ कपड़े। एक जैसे सर्दी ख़त्म होती है तो सुखा के प्रॉन की गोली लगा के, कपूर की गोली लगा के धूप में सुखा के और बक्से में भर देती हूँ। फिर जब बारिश ख़त्म होती है सावन की, उसके बाद फिर सुखाती हूँ, फिर गोलियाँ लगा के रखती हूँ। यानी साल में 2 बार कपड़े, चाहे वो गर्म कपड़े हों चाहे वो ठंडे कपड़े हों, ऐसे कपड़े हों। ठीक है दोस्तों, चलो अब ये सूखते रहेंगे। अब नीचे चलते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे काम करने के लिए। अब ये देखो, ये भी है मेरे सुखाने के लिए, ये मेरे पापा जी के दिए हुए कपड़े हैं, जेंट्स के हैं। चलो ठीक है, अब नीचे वाले फ्लोर पे मिलूंगी आपसे। दोस्तों आज हमने मटर की चाट बनाई है। देखो मटर को हमने उबाल लिया है। हम ना गर्मी ऐसे ही काम करते हैं। ये देखो, ये शाम के 3-4 बजे के आसपास का नाश्ता है। ये देखो मटर मटर मटर, और देख लो ये हरी मिर्च, नमक, ये प्याज, टमाटर, नींबू, जिसको जो खाना दोस्तों वो अपना खा सकता है। देखो कितनी अच्छी चाट बनाएंगे हम मटर की। ये खटाई का पानी है, जो खटाई होती है, हम खटाई का पानी देख ली दोस्तों। दोपहर के नाश्ता शाम के 4 बजे वाला है ये दोस्तों। 3 से 4 बजे के बीच में हम ऐसी चीज़ें खाते हैं दोस्तों। देखो मैंने दाल चढ़ा दी है, शाम हो गई है। और ये देखो मैं दाल का झाग निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये जो झाग है हल्के हल्के से, देखो दाल में जो झाग है वो निकाल देते हैं, क्योंकि झाग से जो है ना हमारी दादियाँ और नानियाँ निकाला करती थी। मेरी मम्मी भी झाग निकालती थी। अब जो इसमें है, क्योंकि ज़्यादा दाल नहीं है तो कम है, तो इसलिए झाग निकाल दिए। देखो दोस्तों, मैं नहा धो के दोपहर फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं कहीं गई थी घूमने, और अब शाम का खाना बना रही हूँ। मैंने सुबह गेहूँ बनाए थे और सारी साफ़ सफाई की थी ऊपर वाले फ्लोर की, और अब मैं किचन में शाम का खाना बना रही हूँ। आ जाओ आप सब भी। देखो मेरे सिंक भरे बर्तन भी पड़े हैं अभी फ्रेंड्स, और मैं अब दाल चढ़ा देती हूँ। दाल के झाग का इंतज़ार कर रही हूँ कि दाल के झाग निकल जाए, क्योंकि झाग वाली दाल मुझे पसंद नहीं आती है दोस्तों। ये देखो झाग, ये ना झाग ऐसे निकालना है। ये देखिए झाग निकल गए। आटे का डो बना ही लेंगे। चलिए हम मसाला डालते हैं अपनी सब्जी में। गर्मी हो रही है दोस्तों, ये देखो अब मसाला डाल देते हैं। वही ज़्यादा नहीं, हल्दी हल्की सी, और लाल मिर्च, तड़का लगेगा अच्छे से। बस ये 2 ही आइटम डालेंगे, बाकी हींग वींग जीरा ये सारा आइटम बाद में डलेगा। डाल देते हैं नमक। ये रहा नमक। नमक खुलेगा नहीं, नमक को भी हम खोल लेते। अब थोड़ा सा आधे की चम्मच के करीब हम नमक डाल लेंगे, और इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं। ढक्कन का मतलब है इसको हम खुली बनाएंगे, क्योंकि मसूर की दाल है, जल्दी गल जाएगी। सिर्फ ढक्कन मतलब ये, इसे लगाते हैं, और जब दाल में तड़का लगाते हैं, जब आपको दिखाते हैं। तब तक दोस्तों आप सभी भी हमारे साथ आनंद लीजिए किचन में काम करने का। कहते हैं दोस्तों, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए। जो अपना काम है वो जरूर करना चाहिए, आराम भी करना चाहिए। मैं आराम भी करती हूँ और अपना काम भी करती हूँ, मेहनत भी करती हूँ और आराम भी खूब सोती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं सोती नहीं हूँ, खूब सोती भी हूँ, खूब काम भी करती हूँ, खूब शैतानियाँ भी करती हूँ। चलो दोस्तों, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, और मुझे कहीं जाना भी है और आपको भी दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों ये देखो हमारी दाल खुल के पक गई थी। ये देखो ऐसी बनी है हमारी दाल। और अब हम दाल में तेल लगाएंगे, तड़का। ये देखो ये हमारी
लाइट दूसरी भी ऑन हो गई। अब देखो हम तेल डालते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं, गर्मियों में कम चिकनाई वाला तेल, क्योंकि दोस्तों हाँ, घी में भी गवार लगाते हैं, गवार में छौंक, घी में भी छौंक लगाते हैं और हम तेल में भी लगाते हैं। अभी फ़िलहाल अब तेल ही हाथ आ गया तो मैंने तेल ही डाल दिया, वरना घी भी डाल देती हूँ, ऐसा नहीं है। ये देखो मैंने लहसुन, प्याज और हरी मिर्च काट लिए। ये मेरी हींग है। ये देखो धुआं कितना तगड़ा उठ चुका है, धुआं दिखाई दे रहा है आपको। इसको करेंगे हम सिम गैस। हमेशा तड़का लगाते समय या कोई भी छौंक लगाते समय हमेशा आपको मंदी सिम गैस रखनी है दोस्तों। अब हम डालते हैं जीरा। ये डाला जीरा, ये डाला थोड़ी सी हींग और ये डाला तड़का, ये डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा चलाएंगे। घी तो हम दाल खाएंगे उस समय भी डाल देंगे, वैसे घी में ही हमेशा दाल में तड़का लगता है। लेकिन दोस्तों भूल गई मैंने तेल उतार लिया, घी तो रखा है, तेल उतार लिया। तेल में अब हम कर देंगे तेज गैस। ये लगा देंगे हींग की टिबिया। और अगर स्पाइसी खानी है तो और नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला डाल लो। आपको पता है दोस्तों मैं गरम मसाला कम खाती हूँ और कुछ चीज़ों में खाती हूँ, में नहीं खाती। नमक डाल ही लिया है, तड़का लगता है, छौंक भी देखो दाल में भी आ गई दाल। इसको दाल को हम इसमें डाल देंगे भगोने में। अभी हमारा मसाला नहीं भून रहा, अभी भूनने दो। अब हम इसमें प्याज भून के इसमें हम दाल डाल देते हैं। दाल डालेंगे, ये डाल देंगे दाल, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा हिला देंगे, पानी भी डाल के। ये थोड़ी सी दाल जो चुपकी होगी साइड में, वो भी हमारी दाल इसमें आ जाएगी। अब जितनी हम तो रोटी से खाएंगे, रोटी से खाएंगे इसको, दाल को। और जितनी गाढ़ी बनानी है, पतली बनानी है, बना लो। ये हमारी मसूर की दाल रेडी। तड़का देखो कितना प्यारा है, इतनी गाढ़ी दाल है। थोड़ी सी सुबह की सब्जी भी रखी है दोस्तों, दाल भी है, दोनों। इतनी दाल बहुत है हम लोगों के लिए। और एक सब्जी और बनेगी सूखी। अभी तो मेरी कटी भी नहीं है सूखी सब्जी बनाने के लिए, भुजिया। दाल बन गई, एक इसमें उबाल आने देते हैं, करते हैं तेज गैस, इसको उबाल आने देते हैं। तब तक हम लगाते हैं आटा। आटा लगा लेते हैं। अब सिंक में पड़े बर्तन भी साफ़ करेंगे। एक वहाँ से ले लो। कहते हैं जब मन जो कहे वो करना चाहिए, वो नहीं जो दूसरों को दुख दे। कभी कभी मन हमारा खुद का भी परेशान होता है, लेकिन हमें खुश रहना आना चाहिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू दोस्तों, बाय बाय।